चर्चा रखी थी यात्रा करवाने के लिए कि यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, लेकिन हमारे परिवार सूची में कोई यात्रा वहां पर नहीं की है, क्योंकि जानते हैं कि यात्रा एक बहुत कम पकड़ते हैं तो उसको ठोस करके ही पकड़ते हैं। हमने यात्रा करवाई थी कि भगवान शंकर के द्वारा इनका भी त्याग है, भगवान शंकर के द्वारा सती का भी त्याग किया गया था, लेकिन जिसका त्याग कर दिया जाए उस पर अधिकार किसी का नहीं होता है। लेकिन जिस समय सती जी ने अपने शरीर का त्याग किया था तो समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र को पठाए, तो भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेजा था। भगवान भोलेनाथ को नहीं भेजना चाहिए था क्योंकि अधिकार वहां खत्म था, लेकिन इस समय अब धनुष पर जो प्रतिज्ञा है, धनुष का खंडन हो जाएगा, फिर भगवान शंकर को पता लग जाएगी जो दशा वहां जब दक्ष के यहाँ हुई थी वही दशा में धलकी हो जाएगी, तो क्या होगा, उचित होगा या अनुचित होगा। अब इनकी इच्छा है कि धनुष टूट जाए, अब मिथिला की वही दशा हो जाए जो भगवान शंकर ने प्रजापति दक्ष के यहाँ किया। हमारा विरोध यहाँ से उत्पन्न हुआ था। बातें कहीं भी घुमाओ, इससे मतलब नहीं होता। जो यात्रा बन जाए, व्यक्ति यात्रा करनी चाहिए, जो मेल होती है, जो ठोस हो, उसकी यात्रा करनी चाहिए। हमारा विरोध यहाँ पर है। न तो हमें परिचय की आवश्यकता है रावण को, न कुछ बताने की आवश्यकता है। रावण स्वयं जहां जाता है पूर्ण परिचय में पहले दे देता है। आतंकी ही तो रावण है। और दोनों विद्वानों के लिए हमारे संजय दीक्षित की ओर से 10 पुष्पों का बहुत धन्यवाद है। वक्तव्य थोड़ा हो, बिल्कुल तरीक होगा और संवाद बहुत, ये बात नहीं है। आज थोड़ा थोड़े में और बस थोड़ी समय है और दोनों लोग तो समय थोड़ा है, हम बिल्कुल समय अनुसार चलेंगे। समय का मुझे बहुत बड़ा ज्ञान है, किंतु हमारा प्रश्न जहां का तहां खड़ा है, उसी जगह हमारा मूल बिंदु अधिक खड़ा है। भाई तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है कि हमें परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, आतंक ही हमारा परिचय है। परंतु जब तक सामने वाले को परिपूर्ण विश्वास न हो जाए नहीं कि वास्तविक वही है, तब तक कैसे माने। तो हमारा प्रश्न जहां का तहां, अभी हमें कोई संतुष्टि नहीं मिली, और यात्रा जहां की तुम कराना चाहते हो वो तो बहुत बाद की है। पहले तो आओ शुरुआत में आओ, पहले परिचय व्यक्त करो कि नहीं रावण का वास्तविक परिचय क्या है। चलो इसको भी एक किनारे रखता हूं मैं, इसको भी एक किनारे रखे दे रहा हूं, क्योंकि व्यास इस प्रश्न का उत्तर देना सबके बस की बात है। बहुत छोटा प्रश्न है, किंतु मैं दूसरा एक बिंदु दे रहा हूं, लेकिन जब तक मुझे परिचय में संतुष्ट मिल जाए तब तक दूसरा बिंदु दे रहा हूं। क्या मानस के अनुसार 10वां सभा 12 देखी अमित आपन परिवार, क्या अमित आपन परिवार, सुत समेत पुरजन परिजन सभी को देखा, अपने सुतों को देखा, अपने परिजनों को देखा, अपने पुत्रों को देखा, और क्या देखा, नाती मानस के वहां सभी इनके दरबार में उपस्थित है। 10वां सभा 12 देख अमित आपन परिवार, और नाती देखो, कुछ कहना चाहते हो क्या? हाँ, यह आप जो वक्तव्य कर रहे हैं दोनों लोग विद्वान हैं और सबके बस की बात नहीं है समझने की। अगर सब बता सकें, अब मैं देहाती भाषा से कहता हूँ 70 कुल 72 नाती। हाँ, तो ऐसा नहीं है, इसमें प्रभावित हुए हमारे दयानंद जी मुंशी जी और दोनों लोगों के लिए 10 पुष्प प्रदान किया है। बहुत बढ़िया बात हमारे बलिनंदन बाबा शुभ कर रहे हैं।
और ये भी एक शब्द है, अगर मैं कहता हूँ इस बात को तो फिर पक्षी बात हो जाए। नहीं, एक क्षण। इसलिए मेरी तरफ से, वैसे तो मैं सबसे सयाना हूँ, मेरी तरफ से दोनों महानुभावों के लिए निवेदन है कि आ जाए उसी पर। एक क्षण, बस थोड़ी सी बात का है। नहीं, कोई समय नहीं लगेगा, थोड़ा करने दो। हमारे आदरणीय सम्माननीय गुरु जी सभी के जिनके द्वारा कुछ संकेत भी किया गया, जबकि ये देहाती भाषा में उन्होंने संकेत किया है, जो लोग कहा करते हैं 70 पूत 72 नाती, जबकि यहाँ मानस में लिखा है कनई को पार निशाचर जाति। यहाँ गणना नहीं है किसी की कि कितने हैं, परंतु यदि थोड़ा देर के लिए मैं मान ही लूं आदरणीय जी की बात, तो मैं जरा जानना चाहता हूं ये विद्वत समाज है और कम से कम ज्यादा से ज्यादा 1-2 पुत्रों के नाम भले कोई जानता हो रावण के, 1-2 पुत्रों के, बहुत ज्यादा विद्वत जन हो गए तो 2-4 के नाम जानेंगे। चलो अच्छी बात है, 2-4 के नाम जानते हैं, लेकिन नाती के नाम कोई बता दे ये समाज के माध्यम से तो मैं संभव नहीं मानता हूं। तो आदरणीय सम्माननीय रावण जी, मैं रावण जी के द्वारा जानना चाहता हूं कि जरा 2-4 नातियों के नाम बता। देखिए, जब व्यक्ति की धारा बनती है, अब व्यक्ति जब सिर्फ प्रश्न करता हो तो संवाद नहीं बनता। वैसे नहीं, देखो अभी हम संतुष्ट आप हमारे विषय कुछ नहीं जानते, अब इन्होंने यही कहा था, ये हमारे विषय में हमारा परिचय कुछ नहीं जानते हैं, और इतना जानते हैं 10 वंश सभा गुब्बारा ये सब जानते हैं, लेकिन हमारे विषय में कुछ नहीं जानते। ठीक, पहले तो व्यक्ति को, इस व्यक्ति को कहा क्या कहा जाएगा, हमें लगता है इनको स्वर्ण दोष हो गया या तो बुद्धि शून्य है। कारण जब व्यक्ति को जाना नहीं जाता है उसका जीवन परिचय भी किसी को मालूम। अच्छा, तुमको पता नहीं कि हम हैं कौन, तो हमारा जीवन परिचय कैसे आप जान गए? आपने कहा था 10 सिर 10 है, तो हमने सीधे बताया था कि यहाँ पर रूप कौन है। जब 10 में बैठता है तो कहने के बाद निशाचर तो जाति वहां बदल जाती है जब वो रूप आ जाता है। अब यहाँ एक भेष में आया, एक रूप में आया, एक शीश में है, तो हमने पहले एक सूत्र पढ़ दिया, एक शीशा दिनों विपुल भेष सुरवड़ा, क्या रावण जो आया है तो ब्राह्मण भेष में आया है। अब कोई उस रूप में थोड़ी आया, निशाचर जाति में आया। आपने एक बात सही कही, लेकिन उन्होंने भी सही कही। आज पहली बार है जो रावण और बाणासुर का मिलन हो रहा है। आज तक इसके पहले नहीं मिलन हुआ, और जब ये रावण गए होंगे यानी के धाम में, वो कथा दूसरी होती है। हाँ, तो जो लोग सुनाया करते हैं वो आनंद अब नहीं आता है। हाँ, हमारे आचार्य जी बैठे सुना होगा, जहाँ हमारा दर्शन होता है, नया दर्शन होता है कि होता है? हाँ, नया दर्शन तो यही होता है। आनंद होना चाहिए। इसलिए लोग इसीलिए इसको लोग हटाते चले जा रहे हैं, नहीं क्योंकि हुआ। तुम नई यात्रा नहीं करते हैं। बस वही है कि बल जीते ने कह पताला बाल रखे शिशुने सालों में हो जाता है, तो लोग कहते हैं इस चीज को हटा दो। अब वही क्रम जब व्यक्ति बन जाता है तो इससे अच्छा नहीं होता। आज दूसरे आते हैं, डंका हो जाते हैं, लेकिन चले जाते हैं, खुद गिन देते हैं, सब गिनते हैं। इसकी कारण है लोग नई यात्रा नहीं करते हैं। और जैसे हमने मूल बिंदु दिया, चलो हम अपनी वंशावली बताते हैं, आप अपनी बताएंगे, तो क्या हमारा धरातल नहीं बना? हमने जो बिंदु दिया कि यात्रा हो नहीं जाएगी, तो रावण स्वयं धर्मी नहीं है। यहां आकर के रावण सिद्ध यह कर रहा है कि रावण ने पाप नहीं किया है। आपके बस में हो तो आप सिद्ध करो रावण ने कोई पाप किया हो। रावण है स्वयं धर्मात्मा। और ये मतलब है ये एक बिंदु दिया जाए, एक प्रश्न किया जाए, ये संवाद नहीं होता है। जो हमने कहा यज्ञ जब हो रहा है तो यज्ञ में ऐसा कार्य किया जा रहा है, भाई वो यात्रा क्यों न ली जाए? कौन नहीं जानता वंशावली क्या होती है? जब वंशावली व्यक्ति को जानना होगा तो व्यक्ति स्वयं ग्रंथ पढ़ेगा। हो गया। जब हमने यात्रा करवाई कि यहाँ प्रकार उचित नहीं, अनुचित हो रहा है, तो उस पर यात्रा क्यों नहीं की जा रही है? अरे आप अपना वंश बोलते जाओ, हम अपना बोलते जाए, तो क्या मतलब रह गया? हो गया। हमारा जब काम हो है जाए कुछ तो का। बताना, हम उसी धारा में आ जाएंगे। क्यों तुम्हारी आज यात्रा यहाँ बनेगी ही नहीं?
बेटी, अरे इससे तुमसे क्या लेन देना? तो क्षमता हो तो पहले जाकर यहाँ पर खड़ो आगे छाती ठोक के। हो गया? हाँ? जब जिसको अपने वंशावली के विषय में नहीं ज्ञात हो, हमसे कोई पूछे और हमें अपने माता पिता बाबा पर बाबा पुत्रों का ज्ञान न हो, तो फिर कैसे माने? अब बात तुम जहां ले जाकर सुन लो, मत सीधा ले लो। ना, ना, ना। जहाँ आपने कहा जिसको बस न पता हो, यहाँ तक कि जिससे पुत्र पैदा होते हैं उसकी माता तक का नाम नहीं व्यक्ति को पता होता है। जैसे विश्वामित्र है, तो क्या विश्वामित्र की माता किसी को नाम पता है? और दोनों के स्वयं विश्वामित्र की माता का कहीं लेख नहीं आ रहा है। कुछ ग्रंथ ऐसे वंशावली ऐसी है। दोनों के नहीं, वक्तव्य आपको बताइए चाहे कहीं आया ना कभी? आप वंशावली ले लो। हाँ, दोनों के वक्तव्य में ये हमारे प्रभावित हुए दुर्गा प्रसाद साहू, दोनों के लिए 10 प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु। अब कहा गया कि हम जहां की यात्रा करा रहे हैं वहां नहीं चल रहे, वहां नहीं यात्रा कर रहे। छोड़ दे इसे। हाँ? छोड़ देना दीवाना। हाँ? अच्छा चलो भाई, बल्कि ये बड़ी ज्ञानवर्धक चर्चा है। कम से कम समाज के अंदर ये जानी चाहिए कि नहीं, हाँ वास्तव में ये भी है। तो अब श्रीमान जी के द्वारा कहा गया यहाँ अनुचित कार्य हो रहा है, अनुचित कार्य हो रहा है। भैया किसी पुत्री के पाणी ग्रहण संस्कार में क्या कोई कार्य अनुचित होता है? क्योंकि राजा जनक के द्वारा कहा गया है। और एक चीज याद आ गई, श्रीमान जी के द्वारा कहा गया कि अपने मन से सब मनगढ़ंत बातें कर लेते। अरे हम नहीं कहते, बोले कि जो है हमारे विषय में तुम कैसे जानो जब कहीं हमारी तुम्हारी मुलाकात चर्चा नहीं हुई है। तो क्या ये भगवान शंकर की वाणी मिथ्या है? क्या ये हमने जो अर्धालियां पढ़ी है वो हमने अपने मन से बोले या किसी के इतिहास को पढ़े? ये भगवान शंकर की वाणी है। ये जो ग्रंथ सामने रखा गया है ये भगवान शंकर की वाणी है, साधारण की नहीं, साधारण की नहीं। अब बात पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार की आती है कि यहाँ जो कार्य हो रहा है तो लिखा गया स्पष्ट, रहा विवाह चाप आधीना। यहाँ जो पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है वह इस धनुष के माध्यम से हो रहा है। और यदि इस पर कोई रोक लगावेगा तो उसकी वार्ता अनुचित है। अब एक बिंदु और रखा गया इनके द्वारा, सती वाह सती। तो सती यदि दक्ष प्रजापति के यहाँ गई और अपने शरीर का त्याग किया, यज्ञ में त्याग किया, तो जिस तरह आज ये भगवान शंकर से क्या किया गया है, त्याग किया गया है, तो उसी तरह सती भी तो त्याग दी गई है। और भगवान शंकर जिसको त्याग दे तो फिर क्या वो बच सकता है या फिर सहायता उसकी हो सकती है? क्योंकि भगवान शंकर इस संसार के विश्व के कौन है? गुरु। पहले तो उनके लिए कहा गया विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, साधारण थोड़ी ना है। तो इसलिए सती ने यह त्याग किया है तो क्या उचित किया है, उचित किया है।
तो इसी तरह भगवान शंकर के द्वारा इनका भी परित्याग किया गया है। और यहाँ यदि महात्मा क्षीरध्वज के द्वारा इन पर घोषणा की गई है तो अनुचित नहीं। बढ़िया, फिर देखो वही बातें घूम कर किया गई। भाई हमने कहा जिसका त्याग कर दिया जाता है उसका किसी का अधिकार नहीं होता है। यहां पर धनुष का त्याग है और भगवान शंकर ने सती का त्याग किया। जिस समय यज्ञ की गई तो सती जी वहां जा रही थी, तो भगवान शंकर ने कहा था बिना बुलाए वहां जाना नहीं चाहिए। जिस समय सती गई तो उन्होंने देखा कि मेरे पति का कोई स्थान नहीं है। पिताजी सती जी से नहीं बोले, स्वयं उन्होंने जाना कि हमारे पिताजी हमसे नहीं बोल रहे हैं, तो आज सती जी यज्ञ में नहीं अपने शरीर का त्याग किया है। योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को स्वयं जलाना है। योगाग्नि के द्वारा सती ने स्वयं अपने शरीर को जलाया है, स्वयं यज्ञ में नहीं कूदी है। और जिस समय हमने ये कहा था, जिस समय सती ने अपने शरीर का परित्याग किया तो भगवान शंकर जब खबर लगी कि समाचार जब शंकर पाए तो उन्होंने जब खबर पा गए तो अपनी जटा से एक बाल उखाड़ करके पटका तो उसमें स्वयं दो टुकड़े हुए, एक से वीरभद्र पैदा हुआ, दूसरे से भद्रकाली का जन्म हुआ। तो भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेजा। समाचार जब शंकर पाए वीरभद्र को पठाए, वीरभद्र को भेजा और भेज करके पूरा यज्ञ विध्वंस करवा दिया। यहाँ तक कि जिसने विरोध किया तो बाबा भक्त के द्वारा श्राप भी मिला। नंदी ने विरोध किया, नंदी को श्राप में जाओ, झूठे हो जाओ, पाखंडी कहीं के तमाम प्रकार के श्राप दिए गए। और आज यहाँ मिथिला में जब धनुष टूट जाएगा, भाई ये भी तो भगवान शंकर के हैं और इनका भी तो त्याग है। अब मिथिला में ये टूट गए तो मिथिला की हाल क्या होगी? हमारा विरोध ये है कि कार्य उचित है, अनुचित किया जा रहा है। आप कह रहा विवाह चापाधीन सब इसके अधीन है। ये बताइए जब यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ में राजाओं को सत्ता पड़ती है कि आचार्यों की? यहाँ जो राजा आए हैं दीप दीप के भूपत नारायण सुन जो राजा ने प्रतिज्ञा की है वो सुन करके आए हैं। और यहाँ जब यज्ञ हो रहा है यहाँ आचार्यों को आना चाहिए। आचार्य कहे में आ रहे हैं, संत महात्मा कहे में आ रहे हैं कि श्री स्वयंवर देखिए जाई इसका धोदे स्वयंवर देखने आ रहे हैं। आप कहते विरोध कर रहे हो, कहे में ही तो रहा है। तो स्वयं हमारा मतलब जब धनुष टूटेगा भगवान शंकर का तो मिथिला की दशा क्या होगी? ये हमारा तर्क था कि कार्य उचित है, अनुचित किया जा रहा है। आप विवाह कराओ, रावण का कोई विरोध नहीं है, स्वयंवर बनाओ कोई विरोध नहीं है, पूर्ण सहयोग है। और जब ये राजा जनक के पूर्वजों को देवराज को दिया गया था पूजन हेतु, तो इसकी पूजा की जाए, तोड़वाया क्यों जा रहा है? किसी पुजारी को मंदिर सौंप दिया जाए, किस प्रतिमा की पूजा करो और वही पुजारी उस दिन बाद बीत जाए, दूसरा पुजारी आएगा जब प्रतिमा तोड़वा दे तो अच्छा कर रहा है पूरा कर रहा ना। इसलिए कार्य उचित है, उचित हो रहा है। रावण का विरोध नहीं, पूरी मिथिला वालों का भी है। इसलिए धनुष खंडन न किया जाए। अनैत्य तुम्हें इच्छा हो तो 2-4 ब्राह्मण का मार के दिखाओ, मारो लीजिए। हाँ दीजिए। तुम्हारे द्वारा कहा गया कि वहां वीरभद्र को भेजा गया। देखो सीधे छोड़ दे रहा हूं, वहां वीरभद्र को भेजा गया और आपके ही द्वारा बताया गया। नहीं, शास्त्र कहते हैं, हमने कहते शास्त्र कहते हैं, जब कहते हो शास्त्र कहते हैं, लेकिन तुमने शंकर दिया वीरभद्र को पठाए। शास्त्र कहते हैं प्रस्तुति तुम्हारे द्वारा। हाँ वीरभद्र आ गया तुम्हारे द्वारा। और यह भी बताया गया क्या कि वीरभद्र का जन्म कैसे हुआ। भगवान शंकर ने एक अपनी जटा को पटक दिया तो उसके 2 खंड हुए, उसी से वीरभद्र उत्पन्न हो गए। यही है नहीं कहता? क्यों सुना होगा तो होगा, नहीं बताओ? यही है और मैं सीधे छोड़ दे रहा हूं। क्या यदि वहां वीरभद्र को भेजा गया जटा से उत्पन्न करके, तो यहाँ
भगवान शंकर के द्वारा इनका भी परित्याग किया गया है और यहाँ इनका खंडन होगा तो क्या तुमको उत्पन्न करके भेजा गया कि नहीं जाओ वहां विरोध करो क्या? वहां जब कांड हुआ अब आए वहां वाले चक्कर में, अभी पर जाते थे यहाँ के चक्कर में। हाँ वही आए कारण जब वहां विरोधकर्ता ने विरोध किया तो वहां पर उन्होंने क्षमता नहीं थी, और जब उन्होंने विरोध किया तो समाज छोड़ करके चले गए। और रावण या जाने वाला नहीं, रावण पहले विरोध कर रहा है कि हम उचित नहीं, उचित किया जा रहा है। रावण जब तक मौजूद है तब तक धन तोड़ देना, तो तुम्हें खुली चुनौती है, राजा जनक को खुली चुनौती है कि रावण के रहते धनुष नहीं टूटेगा। वहां वीर भक्त को भेजा गया। बाद में जब सब कुछ हो गया, अब विरोधकर्ता ने कहा, जब सती के साथ लोग वहां गए थे तो उन्होंने विरोध किया, तो बताया नहीं जब विरोध किया तो उन्हें श्रापित किया गया है। किसकी मैया ने दूध पिलाया जो रावण के विरोध कर देगा, जो रावण को श्राप देगा, कौन मारेगा रावण को? हो गया कौन सा है? हम जो चोट दे रहे हैं उस पे वार करो। चोट यही है तो सुनिए पहले, भगवान शंकर दे रहा हूं, गुरु और शिष्य के संबंध होता क्या है? पिता पुत्र के समान। ठीक, पिता है पंचानन, खड़ानन, और ये खड़ा है दशानन। कौन लाल का पलक चक्कर पड़े तुरंत लो करके पलटवार तुरंत देव चतदेव क्या है? हमारा चोट कौन वाला रावण है? कौन वाला रावण है? टमाटर वाला है कि बर्तन वाला है? खड़िया कि मटर वाला है कि पेट वाला है? अरे वो चले तब तो जानते नहीं हम क्या, जमाना बीत जाता है, इसलिए वहां देखो खत्म है। तुम प्रयास चाहे जितना करो लेकिन यहाँ रोक नहीं पाओगे। आज धनुष खंडन होगा। सुन लो, हमारे रहते धनुष टूट जाए, सुन लो वही बात है, हमारे रहते धनुष टूट जाए तो रावण भी सर्वज नहीं। अगर तुम्हारे रहते धनुष न टूटा तो तुम भाग जाओ ना। हाँ सुनो, हाँ वही चोट दे दिया। चोट दे रहा हूँ तुरंत पलट। आज तक कहीं उधार नहीं रखा हूँ ना। हाँ उधार नहीं रखा हूँ किसी का, कभी नहीं देते उधार किसी को। हाँ तुरंत देता हूँ। हाँ क्या तुम्हारे द्वारा कहा गया कि यहाँ खड़ा है दशानन, और हमारा बिंदु क्या था कि वहां वीरभद्र को भेजा गया, और तुम्हारे ही द्वारा कहा गया, ग्रंथ से भी प्रमाणित किया कि उसको पैदा करके भेजा गया। पलटवार तुमने क्या किया कि वो बाद में पहुंचा है, बाद में पहुंचा, लेकिन वहां उसने क्या कार्य किया? धनुष का क्या करवाया कि वहां नष्ट करवाया, दक्ष को दंड भी दिया। और यहाँ तुम में सामर्थ हो, और तुम्हारे द्वारा कहा भी जा रहा है क्या कि जब तक रावण है तब तक कोई धनुष में हाथ तो लगावे। सुनो, तुम्हारी छाती में बार जमे हो, सुन लो, तो जमे हो जिसकी छाती में बार होता है। क्या होता है? दिखावे आज धनुष खंडन होगा, दिखावे धनुष खंडन होगा। सुन लो, इधर देखो तत्काल तुरंत जमा हो जिसके छाती में बार, उसे खुली चुनौती है। अब बल्लभन झेले रावण का वार, कठिन न झिलेगी उभर तुम्हारी बढ़ोती है। छाती खोले खा दिखाओ जवाहर जो जवानी का, मन मिटा लेना अपनी चढ़ती हुई भीषण जवानी का। बाद में ना कुछ कह देना, क्या? हाय हाय कुछ न कर पाया रावण बलशाली का। सजा सुहाग उजड़ जाएगा बल्लभन तुम्हारी प्यारी रानी का। अरे कांपेंगे शेष बार कमर खड़ी धर, ये पूरा विश्व का चर्रा चर्रा ही जाएगा। चारों तरफ प्रलय काल मच जाएगा, मिथिलापुर भी डूबे द्रोणित के लहरों में, ये हाय हाय मच जाएगा। और अपना भी टूटा गौरवंद कराता नंदन कहीं दे रहा, दिमाग बदल
जा। तो भाई तखत बचाओ नहीं मुन्नू बाबा से सुबह पैसा लेने ये धो करके धक्के ये महाप्रभु बचाएगी, ये किस्सा हो जाएगा, ये महाप्रभु जाएगी, चलेगी ये खगा, ये चतरा करके ये चंडीगढ़ ये रस कर दिखाएगी, ये खंड कल सही रात लास्ट उठाऊंगा, धन खंडन की भरी अस्पताल हर में आज मिटाऊंगा। यदि आज मैथिली अपने सर में नहीं अजगर का खंडन होगा तो खान चल उठा हिमालय स्वर्ण भवन में चलेंगे। वो शंकर जी का होगा राजरो, यह चंडी का नर्तन होगा। हाय लंकापति अभिमानी रावण, हाय नर्तन होगा। ये बार-बार लगातार ये बार-बार ये मार-मार स्रोत की नदियां बहा दूंगा, ये रुधिर-धार, ये खार-खार, ये स्तंभा दूंगा, ये रंग-मंड, काट-काट, रंजनी को एक माला पहना दूंगा, ये चमचमाती, ये खड़को, ये लहूलुहार कर दूंगा। अरे ये आज का छाती नहीं किसी की, आज का विश्व बबल की है। जिसने त्रिपुरासुर का दहन किया वो भी ऐसी ठकुरौती है। शंकर जी का होगा रौद्र, ये चंडी का नर्तन होगा। हाय लंकापति रावण, बदलो विधान और नर्तन होगा। नहीं धंस-खंडन होगा, मेरे गुरु के आयुष को मेरे सम्मुख हो जाए खंड-खंड, तो करूं खंड, करण खंड धनुहारे का, या उससे पहले ये मेरे तन के हो खंड-खंड, तो आज उसके ही तन के करूंगा खंड-खंड। तुम में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए बाबा जी को देख रहे हो। आज थोड़े को समझिए सहायक सयाने, तो हवा तुम्हें नहीं बूझिए। विक्रम बाण अखंड चलो, चलो। चलो चले आही लखे और हवे तीर परिबंड। तो इसलिए चले गई हो। कुछ ना करो हे भूत भावन भगवान महेश्वर के करोगे सुशोभित होने वाले पूज्य पिनाक प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकारें। ये लंकापति अभिमानी रावण अपनी हरकत से या कह दूं चाल से बाज नहीं आएगा, किंतु आज आपका अंतिम दिवस है, ये सबको ज्ञान है। इसलिए एक बार प्रेमी जनों प्रेम से बोलो, बोलो भूत भावन भगवान शंकर की जय हो जय हो जय हो। अब देखो अभी लोग गले में हैं। अब लोग कबड्डी खेलत रहे हैं। काहे? तुम काजी दलाल? चले गए बकवादी बारासुर, हम दोनों पर समय चला जाता। ये भगवान शंकर के प्यार प्यारे आयुध है। रावण किसी के सामने सर नहीं झुकाया है, आज तुम्हारे सम्मुख सर झुकाकर विनय कर रहा है। जो सीता के वर योग्य है, सारी शक्ति प्रदान कर देना, उसके छूते ही तो भयभीत हो जाना, उसे लंका मार्ग ले आना, मेरा उद्धार करवा देना, लंका के समस्त राक्षसों का उद्धार करवा देना। ये रावण अंतिम बार विनय कर रहा है, अंतिम बार प्रणाम कर रहा है। जो भक्त बैठे हैं मतलब भूत भाव शंकर भगवान की। बड़ा ही आनंद आया, आप लोगों ने सुना, बहुत ही आनंद आया। रावण और बाणासुर के संवाद में आज वास्तविक रस था। अब आप लोग सुनेंगे।